अपने हाथ में बजरंग बली की तस्वीर लेकर उससे कुछ बात कर रहा था और बात करते करते ही वो तालाब में जय बजरंग बली कहते हुए कूद गया, मुझे बचा लो। उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो हम लोग को भी बताया नहीं, कुछ शेयर नहीं किया हम लोग से। कूद गया था और वो देवी आया है ऐसा करके बताया लोगों को, और उसके बाद वो बाहर नहीं निकला तो पुलिस के में वहां से वो वापस लौटता है और पाटन में ही किसी ने शिवम का बाल काटा, कपड़े काटे और नाखून काटे, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। और काटने के हाँ कल मिला है। कल मिला है। हाँ 4 बजे। कल 4 बजे कहाँ पे मिला है? तालाब पे। बाबू तालाब। हाँ। अचानक से ऐसी कौन सी बाहरी हवा लगी जब शिवम का बर्ताव बदल गया, अपने आप में बात करने लगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा और जिस दुर्ग के तालाब में कूदकर शिवम यादव ने आत्महत्या कर ली। और इस पूरी कहानी के पीछे बाहरी हवा या जादू टोने का मामला लग रहा है। परिवार वाले इस पर शक कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी कहानी है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि शिवम यादव जो कि 2 दिन पहले से लापता था, जिसका शव कल शाम 4 बजे के आसपास उसी तालाब में मिलता है जिस तालाब में शिवम को कूदते देखा गया होगा। मगर शिवम के कूदने के बाद जब उसे बचाने का प्रयास किया गया तो उसका शव या शिवम कहीं पर भी नहीं मिला। मगर एक दिन बाद यानी कल शाम को शिवम मिल जाता है, शिवम का शव मिलता है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें, जब हमने घर वालों से बातचीत करने का प्रयास किया, ऑफ रिकॉर्ड उनसे बातचीत की, तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि शिवम कुछ दिन पहले पाटन गया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार के मरनी कार्यक्रम में। वहाँ से वो वापस लौटता है और पाटन में ही किसी ने शिवम का बाल काटा, कपड़े काटे और नाखून काटे, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। और काटने के बाद से शिवम जो है वो अलग ही बर्ताव करने लगा था। आपको बता दें कि 21 साल का युवा है शिवम, जो पोताई का काम करता है और पोताई का काम करके अपने पूरे घर परिवार का खर्चा शिवम चलाता था। क्योंकि इस घर में 4 लोग रहते हैं, पिता शिवम, शिवम का छोटा भाई और एक बहन। ये चारों का जिम्मेदारी शिवम अपने कंधे पर लेकर चल रहा था। मगर अचानक से ऐसी कौन सी बाहरी हवा लगी जब शिवम का बर्ताव बदल गया, अपने आप में बात करने लगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन शिवम अपने हाथ में बजरंग बली की तस्वीर लेकर उससे कुछ बात कर रहा था और बात करते करते ही वो तालाब में जय बजरंग बली कहते हुए कूद गया, मुझे बचा लो कहते हुए कूद गया। जिसके बाद शिवम का शव मिला। इस पूरे मामले को लेकर शिवम के पिता या उनके भाई क्या कह रहे हैं आप आगे सुनिए। मृतक के पिता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या जानकारी अब तक मिल पाई है, क्या हुआ था उनको। कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जाना हूँ। जब वो दुर्घटना हुई तब नहीं जाना हूँ घर बारे में, रहे नहीं हूँ। तो उससे पहले, दुर्घटना से पहले क्या कुछ घर वाले बताया है इस घर में नहीं जाना हूँ, कोई मैं जान भी नहीं कराना। मैं बाद में मैं तो आज नहीं रहना ढूंढे। कब से गायब रही वो है गायब संडे काट देंगे, परसों से गायब। हाँ ठीक है। उससे पहले पाटन साइड कहीं काम हम करे पर गिरे? हाँ नहीं गिरे, हाँ वहाँ गिरे हैं, वो मरनीज में के नाम से गिरे। अच्छा। मरनीज तो ओकर बाद बोले कि मैं बोले हूँ बेटा मैं जात हूँ, तो ओकर बाद ठीक है पापा थे चल रहे। लोग मन बताए थे कि हनुमान जी के तस्वीर लेके कूदे है, ये सब जानकारी ओला मोला नहीं जानो, ओला नहीं मानो। तो वो टाइम घर में कौन रही सोकर भाई आप थे घर में? नहीं मैं नहीं था। कौन था घर में? अब वो बहन लोग थे सब घर में। क्या कुछ बताया बहन लोग कि क्या हुआ? आप लोग पूछे तो हो कि भाई क्या कुछ हुआ? नहीं, अब वो जानकारी तो इतना नहीं था। अब हम लोग तो भी बाहर थे, क्या त्योहार का माहौल था। हाँ तो क्या अचानक वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो हम लोग को भी बताया नहीं, कुछ शेयर नहीं किया हम लोग से। तो घर में किसी से कोई बहस या कुछ? नहीं, कुछ नहीं था, किसी से बहसबाजी कुछ नहीं था। वो अपना बैठे थे, ऐसे शांतपूर्वक था वो। और कुछ फोटो को लेकर कुछ अपने मन में जो भी चल रहा था, हाँ वो अपने मुँह बोल रहा था बस। तो परसों की घटना और आज उसका बॉडी मिला? हाँ कल मिला है। कल मिला है? हाँ 4 बजे। कल 4 बजे कहाँ पे मिला है? तालाब पे। बाबू तालाब। हाँ चंडी तालाब। हाँ। क्या करता है वो पेशे से? वो पेंटर का काम करते थे। हाँ। कितने साल से कर रहा है काम? वो तो करीबन 4-5 साल से कर रहे हैं। क्या उम्र होगी उसकी? 18 वर्ष। 18? हाँ अभी 18 का हुआ है। हाँ 21 साल। हाँ घर परिवार में कौन कौन है? इसमें पिताजी है और एक बहन है, 2 भाई है। हाँ आप बड़े भाई? नहीं मैं इसमें मतलब मेरा फूफा ही है रिश्तेदार। हाँ जानकारी हुआ तो मैं भी आया हूँ।
परिवार वालों को कुछ खासा जानकारी नहीं है, मगर मिली जानकारी के हिसाब से जो आसपास के लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको बता दूं कि जो शख्स है वो कुछ दिन पहले काम करने पाटन गया हुआ होता है, वहाँ से वापस आने के बाद अजीबोगरीब बर्ताव करने लगता है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाहरी हवा भी उसे लगी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहा था पहले कभी ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बिहेव वो नहीं किया था। उसके बाद परसों जिस दिन के गायब होने की बात आ रही है उस दिन हनुमान जी की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़कर कुछ बड़बड़ाने लगता है। बड़बड़ाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तालाब का जिक्र हो रहा है उस तालाब में जाकर कूद जाता है और नीचे फंसे होने के कारण उसकी बॉडी नहीं मिलती। अगले दिन यानी कल शाम को 4 बजे के आसपास उसकी बॉडी मिलती है, जब घर वालों को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें और निकलकर सामने आती है ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। परसों शाम रात की घटना है, दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तालाब में एक युवक अचानक से कूद गया था और वो देवी आया है ऐसा करके बताया लोगों को, और उसके बाद वो बाहर नहीं निकला तो पुलिस की सूचना मिली। जाकर के उस दिन पता तलाश किए तो पता नहीं चला। कल उसका शव रिकवर किया गया है। पीएम करने के बाद शव उसके परिजनों को सौंपा गया है।